Hello everyone, my name is चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स गैनी एंड काउंट टू अकाउंट। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है टैक्स ऑडिट लिमिट्स। कि यस, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को ना इसके बारे में बहुत डाउट्स होते हैं कि टैक्स ऑडिट हमें एप्लीकेबल है नहीं है, अगर है तो हम कितना प्रॉफिट दिखाएं, कितना इनकम दिखाने पे हमें टैक्स ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्स ऑडिट लिमिट, अभी जनरली जो हम बात करेंगे, जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24 मीन्स चल रहा है इन द सेंस जिसके अभी रिटर्न फाइलिंग के काम चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें कैसे होता है ना, दो कैटेगरी है। फर्स्ट हम देखेंगे बिजनेस के लिए, देन हम देखेंगे प्रोफेशंस के लिए। सो यस, एक ओवरऑल अगर ऑडिट की लिमिट देखा जाए तो वो होती है 1 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या उसके अबाउ जा रहा है देन जनरली चेक किया जाता है कि इसमें ऑडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऑडिट ये टर्म अगेन डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि वो कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं एंड उसके हिसाब से मीन्स उनका एक्चुअल कितना प्रॉफिट है, वो कितना दिखाना चाहते हैं एंड उनके एक्सपेंसेस क्या है एंड वो कितना टैक्स उनके टैक्स प्लानिंग के हिसाब से होता है। तो ये एक प्रैक्टिकली इस हिसाब से होता है। तो 1 करोड़ ये एक फर्स्ट लिमिट हो गई। सेकंड होती है अगर आप 44 AD ऑप्ट करते हो, दैट मीन्स अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसने कि अभी तक ऑडिट नहीं किया है एंड वो करना भी नहीं चाहता है, बट उसका जो टर्नओवर है वो अबाउ 1 करोड़ है एंड वो कह रहा है कि नहीं यार, मैं अच्छा खासा तो अर्निंग कर लेता हूँ, मेरे अच्छे खासे डिडक्शंस भी है, तो मैं एक अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता हूँ। अब सेक्शन 44 AD क्या बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर जो भी हो, हम मान के चलते कि उनका 2 CR, अगर वो 44 AD के लिए ऑप्ट करता है। 44 AD क्या बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर जो भी हो उसका आप 6% या 8%, 6% किस केस में, अगर आपका टोटल चेक, दैट मीन्स अगर बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस है तो 8%, अगर आपका कुछ कंपोनेंट कैश में है तो उस केस में अगर आप 6 या 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो, फिर चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, 2 CR या अबाउ हो, तो आप 44 AD के लिए कर सकते हो। अब अगर इसमें और एक कंडीशन गवर्नमेंट ने दे दी है कि ये जो इसमें जो लिमिट है 44 AD का, कि आप 44 AD में रिटर्न फाइल कर सकते हो, दैट मीन्स आपको बैलेंस शीट एंड P&L के अमाउंट ITR फॉर्म में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका टर्नओवर वो अप टू 2 CR है, अबाउ 1 CR या अप टू 2 CR है एंड आप 6 या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करने के लिए रेडी हो, देन आप 44 AD में रिटर्न फाइल कर सकते हो, आपको ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया एक कंडीशन। अब 44 AD को ही एक्सटेंड किया है कि अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ है एंड अगर आपके जो भी बिजनेस है उसमें अगर आपका कैश कंपोनेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों मिला के अगर 5% या उससे कम है, तो जो ये 44 AD की लिमिट हो जाती है टर्नओवर की, वो होती है 3 करोड़। दैट मीन्स फर्स्ट लिमिट हमने देखी एक ओवरऑल 1 करोड़। 44 AD अगर आपको ऑप्ट करना है तो उसमें 2 करोड़ की लिमिट है एंड 3 करोड़ की लिमिट है। तो ये होती है लिमिट, टैक्स ऑडिट की लिमिट। अगर इसके ऊपर जा रहा है आपका टर्नओवर, देन आपको ऑडिट करना है। अब ऑडिट जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ एक ओवरऑल टर्नओवर जो कि पहले थी, फिर उसमें रिलैक्सेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने उस टर्नओवर को 5 करोड़ कर दिया। अभी वो 5 करोड़ भी नहीं है, 5 करोड़ किया, बट कैसे, उसमें भी कंडीशन डाल दी वही 5% वाली कि अगर आपका कैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों मिला के अगर अप टू 5% है तो आपको ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर है तो आपको करना पड़ेगा। बट अभी इस 5 करोड़ को भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके 10 करोड़ कर दिया है कि अगर आप 44 AD में नहीं, आप 44 AD में एलिजिबल नहीं हो लेकिन फिर भी आपको ऑडिट नहीं करना है, तो आपके लिए जो लिमिट है वो 10 करोड़ की है। बट आपका एक कंडीशंस है कि उसमें आपकी जो कैश कंपोनेंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, वो 5% से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा है, फिर भले ही आपका जो टर्नओवर है वो बिलो 10 CR होगा, बट आपको ऑडिट करनी पड़ेगी। तो ये जो लिमिट से एक हमने देखी 44 AD में अगर आपको रिटर्न करना है तो 2 CR या 3 CR, एंड अगर आप 44 AD के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपके लिए जो लिमिट है वो है 10 करोड़ की। अब सेक्शन 44 AD A भी होता है जो कि होता है प्रोफेशनल्स के लिए। चलो वो हम बाद में देखेंगे, वो आगे है स्क्रीन। तो अब सेक्शन 44 AD 4 एक
इसमें सबसेक्शन 4 है, वो क्या बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मान के चलिए आपके एक क्लाइंट है जिनका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टर्नओवर था 1 करोड़ का। उन्होंने क्या किया कि ठीक है 1 करोड़ है, मैं 6 लाख रुपए प्रॉफिट 6% दिखा के उसमें उन्होंने क्या किया, नो ऑडिट। उनका कैश में कुछ भी नहीं, पूरा के पूरा 100% बैंक में, तो नो ऑडिट हो गया। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में उनका जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो गया, 2 CR हो गया। अब वो बोल रहे कि लेकिन इस साल मुझे उतना खास कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है, अब मुझे प्रॉफिट जो है वो उतना दिखाना नहीं है, मुझे 3 या 2% दिखाना है। अब वो बोल रहे मुझे 3% प्रॉफिट दिखाना है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही वो 2 CR है, वो 44 AD कर सकते, लेकिन उसमें कंडीशंस है, उनको आइदर 6 या 8% दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो इतना नहीं दिखाना चाहते, तो उनको ये 3% दिखाना है। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। एंड उन्होंने अब ऑडिट कर लिया, दैट मीन्स उन्होंने 44 AD से ऑप्ट आउट किया है। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उन्होंने 44 AD को ऑप्ट इन किया था, ओके। 22-23 में उन्होंने ऑप्ट आउट किया है। अब जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अब उनका इनकम 3 करोड़ हो गया है, आई मीन टर्नओवर 3 करोड़ हुआ। अब उनका ना प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। अब वो सोच रहे कि यार 3 करोड़ के लिए मैं क्यों ऑडिट करूं, मैं एक काम करता हूँ 6% दिखा देता हूँ एंड मुझे अब ऑडिट नहीं करना है। लेकिन क्या अब वो ये कर सकते हैं, तो नहीं। अगर एक बार उन्होंने 44 AD से ऑप्ट आउट कर लिया तो कम से कम आने वाले 5 साल तक उन्हें वो मीन्स उनका ऑडिट आपको करना पड़ेगा। अगर आपका कोई क्लाइंट है जो कि पहले 44 AD करता है, फिर ऑडिट कर रहे हैं एंड फिर से उन्हें 44 AD में करना है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। मिनिमम इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि मिनिमम आने वाले आगे के 5 ईयर्स तक आपको उनका ऑडिट करना चाहिए। उन्हें ये रिकमेंड या सजेस्ट करना चाहिए कि आप ऐसे ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि टर्नओवर भी बड़ा है। तो सेक्शन 44 AD सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है कि एक बार अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया 44 AD से, तो आपको कंटिन्यू आने वाले 5 ईयर्स तक ऑडिट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 44 ADA जो प्रोफेशनल्स के लिए होता है। अब प्रोफेशनल्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि टेक्निकल आई मीन इंजीनियर्स, कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे जो है प्रोफेशनल्स, लॉयर, उनके लिए ये सेक्शंस है। तो उनके लिए ऑडिट लिमिट जो है वो 50 लाख की है। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो आपको ऑडिट करना ज़रूरी है। बट इस 50 लाख को अभी सेक्शन 44 ADA में एक्सटेंड कर दिया है विथ सेम कंडीशन कि अगर आपका कैश कंपोनेंट 5% या उससे कम है तो आपको ये जो लिमिट है 50 लाख की वो इंक्रीज़ करके 75 हो गई है। मीन्स अगर आपका पूरा के पूरा बैंक में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, देन आपको जो ऑडिट की लिमिट है वो 50 एप्लीकेबल नहीं है, 75। अगर 75 के अबव गया तो आपको ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब सेक्शन 44 ADA में क्या होता है, जैसे 44 AD में 6 एंड 8% का प्रॉफिट बताया है, वैसे ही ADA में अगर आपको नॉर्मल 44 ADA में रिटर्न फाइल करना है, आपको ऑडिट नहीं करना है, तो आपको मिनिमम 50% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर उससे आपको भले ही आपका टर्नओवर मान के चलिए 40 लाख है, लेकिन 40 लाख का 50% 20 लाख, आपको मिनिमम 20 से 21 लाख का प्रॉफिट दिखाना है। लेकिन आप अगर उतना नहीं दिखाना चाहते हो, आपका टैक्स उतना नहीं भरना चाहते हो एंड आप सोच रहे हो कि नहीं यार 40 लाख में मुझे लॉस हुआ है या मुझे सिर्फ 5 लाख की इनकम है, तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा। एंड ऑडिट करना मीन्स आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सेम इन बिजनेस ऑल्सो। तो सेक्शन 44 ADA हमें यही बताता है कि मिनिमम 50% का हमें प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। अगर कम दिखाना है हमें प्रॉफिट तो हमें ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट करना मीन्स हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है इन बोथ 44 AD ऑल्सो एंड ADA ऑल्सो। अब ऑडिट करते समय हमें कौन से फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, तो 3CA होता है जो कि होता है कंपनीज़ के लिए, दैट मीन्स फर्म हो गई, LLP हो गई, प्राइवेट लिमिटेड हो गए, इनके लिए 3CA होता है। 3CB नॉन कंपनी दैट मीन्स इंडिविजुअल्स के लिए, 3CD बोथ में मीन्स 3CA 3CD जाता है या 3CB 3CD होता है, विच एवर केस एप्लीकेबल। अब इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है, जैसे कि 30 सितंबर 2024 जो है ड्यू डेट है फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24 की, ओके। एवरी ईयर ये 38 सितंबर ही होती है। एंड ITR फाइलिंग की जो है वो है 31 अक्टूबर। मीन्स पहले ऑडिट रिपोर्ट जाते हैं एंड उसके बाद में IT रिटर्न जाती है। पहले दोनों का सेम डेट होता था, बट अभी
चेंज हो गया है एंड अभी ऑलमोस्ट गैप दिया है, तो जो कि अच्छी बात है। अब मान के चलिए आप ऑडिट के लिए एलिजिबल हो बट आपने ऑडिट फाइल नहीं किया, तो उसकी जो पेनल्टी है वो क्या है। तो पेनल्टी का क्या कंडीशन है, 0.5% ऑफ योर टर्नओवर और मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख। दैट मीन्स आपका जो भी टर्नओवर है, से एग्जांपल आपका 12 करोड़ का टर्नओवर है, दैट मीन्स आप 44 बिजनेस, आपके बिजनेस का, आपके क्लाइंट के बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 12 करोड़ है, लेकिन उन्होंने ऑडिट फाइल नहीं किया, तो ये 12 करोड़ का 0.5% या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। आई थिंक यहाँ पे विच एवर इज लोअर का ऑप्शन रहता है। मैक्सिमम मीन्स अगर ये ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि 12 करोड़ का 0.5% कितना होगा, आई थिंक 6 लाख होगा, यस। तो 1.5 लाख, तो हमें इतना जो है पेनल्टी इसकी भरनी पड़ेगी। तो अगर आपके भी किसी क्लाइंट का टैक्स ऑडिट की एलिजिबल है, देन डू फाइल बिफोर ड्यू डेट। उन्हें एक बार बताइए कैलकुलेशन कि कैसे होता है, क्या होता है। आई होप कि ये जो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि किस केस में ऑडिट करना है और किस केस में नहीं करना है। ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट क्या है इन 44 AD, सेम अप्लाई इन 44 ADA ऑल्सो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या ऑडिट के लिमिट्स है एंड वो कैसे फाइल करना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्स की लिंक दी है, उसे भी ज़रूर एक बार चेक करें, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ये जो मैं अभी आपको वर्बली अपडेट्स दे रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसके बारे में डिटेल्ड हम प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं इन कोर्स की। 3CA फॉर्म कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म बताया, 3CA फॉर्म होता है, 3CB होता है, 3C, तो ये कैसे फाइल किया जाता है, ये कौन से केस में एप्लीकेबल है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, उसे कैसे डालना होता है। जैसे जैसे हमने 44 ADA देखा, 50 लाख ऑडिट लिमिट। अब ऑडिट लिमिट है तो उसका कैलकुलेशन कैसे है, वो मिनिमम 50% प्रॉफिट कैसे दिखाना है, PNL कैसे बनते हैं, कंप्यूटेशन कैसे होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में सीखते हैं कोर्स में। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो जाके हमारे कोर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन हमने वहाँ पे बुक कॉल का भी ऑप्शन दिया है, तो आप वहाँ से कॉल बुक करके हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।